बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं एक अनदर वीडियो ऑन आइल्स। मैंने सोचा कि आइल्स में और वैसे भी जनरली भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है और पीपल आर ऑफन कंफ्यूज्ड हाउ टू स्टार्ट। कहते हैं कि योर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। तो जितना अच्छा आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा होगा उतनी अच्छा आपका आइल्स का टेस्ट भी क्लियर होगा स्पीकिंग का, और उतने ईजिली आप किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं आम जिंदगी में भी। तो योर फर्स्ट एक्सप्रेशन शुड बी वेरी वेरी गुड। मैंने खुद आइल्स दिया अल्हम्दुलिल्लाह 8.5 बैंड्स लिए, और इंट्रोडक्शन में बहुत की रोल प्ले किया। वैसे एक जहन में रखिएगा, इंट्रोडक्शन आइल्स का कोई ऑफिशियली हिस्सा नहीं है, लेकिन यूजुअली फर्स्ट 1 मिनट या 20-30 सेकंड आइल्स के ऊपर जो है में आपका इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाता है। तो अगर आप किसी को इंट्रोडक्शन करवाना है तो हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड, राइट? तो उसको हम शुरू करते हैं। पहला, तो देखिए कुछ की पॉइंट्स याद रखें इसमें हमारे पास। तो आगाज जो है कुछ पॉइंट्स है जो आपको जहन में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है ग्रीटिंग। देखिए मैं चाहता हूं ये शॉर्ट वीडियो और भरपूर हो, आपको समझ आए, राइट? सो ग्रीटिंग, ग्रीटिंग कुछ भी हो सकती है। स्ट्रेंजर है तो हाउ डू यू डू, मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक चीज वैसे अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, योर लैंग्वेज इज वेरी गुड, तो आप सिर्फ मॉर्निंग भी कह सकते हैं। तो गुड नून, सिर्फ नून भी कह सकते हैं। गुड इवनिंग, तो इवनिंग भी कह सकते हैं। तो इट इज अप टू यू, बट अगेन ग्रीटिंग से आगाज करें। पहला पॉइंट है ग्रीटिंग। सेकंड, टेल टेल अबाउट योर नेम। जैसे फॉर एग्जांपल, माय नेम इज डॉक्टर सकलेन, वेयर आर यू फ्रॉम। थर्ड पॉइंट, तीसरी बात बतानी है आपने, वेयर आर यू फ्रॉम। फॉर एग्जांपल, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आप हो सकते हैं यू आर फ्रॉम इंडिया, और समवन इज फ्रॉम अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्यूपेशन, टॉक अबाउट योर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन अक्सर क्योंकि जो लोग आइल्स दे रहे हैं वो स्टूडेंट होते हैं, तो बता दें आई एम डूइंग मास्टर्स इन जर्नल हिस्ट्री। तो एजुकेशन अलग से भी मैंने वैसे पॉइंट लिख दिया है, लेकिन इट इज अप टू यू, क्योंकि कहना आइल्स के स्टूडेंट स्पेशली नहीं होते। लेकिन अगर आपकी जॉब है तो आप बोल सकते हैं क्या, फॉर एग्जांपल आई एम सो एंड सो कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, हॉबीज। जैसे फॉर एग्जांपल, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक बिरयानी। और लास्ट पॉइंट, फ्यूचर गोल। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, future goals. Future goals, for example, in my foreseeable future, I have a plan to, or I would like to be a doctor. I would like to be a professor. I would like to be an engineer. It is up to you. How do you say? I want to be a policeman. So now, next. देखिए, इंट्रोड्यूस करवाते हुए कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स पीपल ऑफन मेक, जिसकी वजह से आइल्स में भी बहुत ज्यादा बैंड्स गिरते हैं, और वैसे भी आपका इंप्रेशन भी जनरली, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, इंप्रेशन डजंट गो वेल। तो अ, अ, तो उसकी वो मिस्टेक्स आप याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं आई एम अ स्टूडेंट, ये कोई मजे का नहीं है। I'm a student, it conveys no meaning. I'm a student, it's an incomplete information. तो ये बिल्कुल आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जा रहा, फिर आपने पूरी बात भी नहीं की, और आइल्स में भी बैंस कर सकते हैं इसके से। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह सकता हूँ कि आई एम परस्यूइंग अ डिग्री इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम परस्यूइंग मास्टर्स डिग्री इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। I'm in the final year of psychology. तो ये जरा अच्छा
कोशिश करें कि एक अच्छी स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलें। तो सेकंड, जैसे मैं बोलूं कि आई लाइक क्रिकेट, अगेन इट्स रॉन्ग। इसमें बैंस गिरेंगे आपके। एक स्टैंडर्ड का जुमला नहीं, आई लाइक क्रिकेट कन्वेज नथिंग। ऐसे लग रहा है जैसे क्लास 9th का कोई स्टूडेंट ग्रेड 8, ग्रेड 6, 7 का कोई बोल रहा है। नो, आपने बोला आई एम पैशनेट अबाउट क्रिकेट, आई एम पैशनेट अबाउट क्रिकेट, आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। ये भी बहुत अच्छा वे हो सकता है बोलने का। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। आप ये भी बोल सकते हैं आई लव फुटबॉल, आई लाइक क्रिकेट। ऐसे लग रहा है एप्पल मांग रहे हैं। इसी तरह वर्क को बताते हुए लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं। आई आई वर्क, अच्छा, आई एम वर्क एज, या आई एम वर्किंग एज। नो, मजा नहीं है। अगर इसकी जगह आप ये कह देते हैं कि आई एम एम्प्लॉयड एज मैनेजर और द डायरेक्टर इन यूनिवर्सिटी, या आई एम एम्प्लॉयड एज असिस्टेंट मैनेजर, तो जरा अच्छा इंप्रेशन जाता है। एम्प्लॉयड, आई हैव बीन वर्किंग एज, ये भी एक अच्छा एक्सप्रेशन है। देखिए, जितना डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज करेंगे उतनी इट वुड बी नाइस, इट वुड लुक नाइस एंड इट वुड गिव अ वंडरफुल एक्सप्रेशन। अच्छा, कुछ चीजें जिनको हम कहते हैं लिंक वर्ड्स, लिंक वर्ड्स का ख्याल रख लें। तो उनको अगर आप यूज करना सीख जाएं तो इट वुड बी एक्सेलेंट। जैसे बिसाइड्स दैट, बिसाइड्स दैट बहुत अच्छा लिंक वर्ड है, क्योंकि जितने आपके सेंटेंसेस वेल कनेक्टेड होंगे उतने ही बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं बोलूं आई लव फुटबॉल, बिसाइड्स दैट आई एंजॉय गार्डनिंग एज वेल, आई एंजॉय गार्डनिंग। तो ये भी एक अच्छा एक्सप्रेशन है। मोर ओवर, मोर ओवर इज ऑल्सो वेरी गुड लिंकिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि आई हैव I have done masters in English. Moreover, I have done masters in philosophy as well. In addition भी एक अच्छा linking word है. In addition, for example, I have master's degree. In addition, I have recently cleared um, recently cleared masters in philosophy. On top of that, yeah, ये भी एक अच्छा expression है. That's nice. On top of, another thing is that, another thing is, मुझे जो है ये भी एक अच्छा एक्सप्रेशन है, कॉन्वर्सेशनल है, खासा इनफॉर्मल और कॉन्वर्सेशनल। वैसे ये एकेडमिक एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन कॉन्वर्सेशनल है, इससे ये लगता है कि आपकी लैंग्वेज बड़ी आर्टिफिशियल नहीं है। तो अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अनदर थिंग इज दैट आई वांट टू गो अब्रॉड एंड परस्यू माय स्टडीज। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट कुछ लोग ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं। ये तो वो थी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स की मिस्टेक्स थी। कुछ टाइम लोग कहते हैं माय नेम अली, रॉन्ग, माय नेम इज। इसको जहन में रखें कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ख्याल रखें। आई एम बिलोंग टू कराची, एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई बिलोंग टू कराची। आई एम स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, इससे बेहतर है कि आई स्टडी एट यूनिवर्सिटी। जितना सिंपल प्रेजेंट कन्वे करता है रूटीन को, उतना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं करता।
तो आई एम स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी। ये कोई मज़े का कॉन्वर्सेशन नहीं है, और ना ही मैं आई हैव लिव्ड 8 इयर्स इन इंग्लैंड। मैंने लोगों को इस तरह कहते हुए नहीं सुना। आई एम लाइकिंग फुटबॉल, रॉन्ग। आई एम लविंग फुटबॉल, रॉन्ग। आई लाइक फुटबॉल या आई लव फुटबॉल। ओके, सो हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 8.5 तक की। सही है, तो ग्रेड समझ लें बैंड्स की, सॉरी, बैंड 5 से बैंड 8.5 तक की एग्जांपल्स। तो बैंड 5 जो कि बिल्कुल एक एवरेज किस्म की टॉक होती है, उसको हम पहले देखते हैं कि वो किस तरह की टॉक होती है। तो सुलेमान, यस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, my name is Salman. I am from Karachi, Pakistan. I study in O levels. O levels. I like playing cricket in my free time because it keeps me active and makes me happier. My dream is to become a successful engineer and work on big projects around the world. So now another example of 6 बैंड्स, राइट? अगर आपको 6 बैंड्स चाहिए आइल्स में, तो फिर इंट्रोडक्शन किस लेवल का होना चाहिए, या एक मैट्रिक का स्टूडेंट किस अंदाज से इंट्रोडक्शन करवाएगा? तो हियर वी हैव इमरान, so he would give an example. Yes, Imran. Hi, my name is Imran. I am from Karachi, Pakistan. I am currently studying in O levels. In my free times, I enjoy playing cricket because it helps me to stay active and relax after school. And my future goal is to become a successful engineer and work on international projects. Thank you. So another example, ग्रे बैंड 7 बैंड्स की, 7 बैंड्स की एक एग्जांपल। तो अगेन हम सुलेमान से कहेंगे। सुलेमान, यस। Hello, my name is Suleiman. I am from Karachi, Pakistan. I am currently an A-level student with a keen interest in mechanical engineering. In my spare time, I enjoy playing cricket because it helps me stay active and unwind after my studies. My long-term goal is to become a successful engineer and contribute to international engineering projects. Thank you. So now another example of 8 bands introduction. तो एक ऐसा इंट्रोडक्शन जो कि एक मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट को देना चाहिए। यस, तो इमरान, once again introduce yourself. Good morning. My name is Imran and I am from Karachi, Pakistan. I am currently pushing a master degree in English. In my leisure time, I enjoy playing cricket as it helps me remain physically active and provide a welcome break for my academic responsibility. My long-term aspiration to become a successful engineer and work on international projects. Thank you for listening. So here comes the 8.5 bands and 9 bands. एक standard or academic introduction. Yes, Suleiman, go ahead. Good morning. My name is Dr. Salman Ajashan and I am from Karachi, Pakistan. I have completed my PhD. In my spare time, I enjoy playing cricket because it allows me to stay physically active and maintain a healthy work-life balance. My long-term goal is to become a successful engineer and contribute to prestigious international engineering projects. Thank you very much for your time. Very much. So here is the end of the. Hope you enjoyed. You have enjoyed, and please, if you like it, please share it with others. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं एक अनदर वीडियो ऑन आइल्स। मैंने सोचा कि आइल्स में और वैसे भी जनरली भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और पीपल आर ऑफन कंफ्यूज्ड हाउ टू स्टार्ट। कहते हैं कि योर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। तो जितना अच्छा आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा होगा, उतनी अच्छा आपका आइल्स का टेस्ट भी क्लियर होगा स्पीकिंग का, और उतने ईजीली आप किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं आम जिंदगी में भी। तो योर फर्स्ट एक्सप्रेशन शुड बी वेरी वेरी गुड। मैंने खुद आइल्स दिया अल्हम्दुलिल्लाह, 8.5 बैंड्स लिए, और इंट्रोडक्शन ने बहुत की रोल प्ले किया। वैसे एक जहन में रखिएगा, इंट्रोडक्शन आइल्स का कोई ऑफिशियली हिस्सा नहीं है, लेकिन यूजुअली फर्स्ट 1 मिनट या 20-30 सेकंड
आइल्स के ऊपर जो है में आपका इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको किसी को इंट्रोडक्शन करवाना है तो हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड, राइट? तो उसको हम शुरू करते हैं। पहला तो देखिए कुछ की पॉइंट्स याद रखें। इसमें हमारे पास